सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हम और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके। जी सर। ओके सर। यस सर। तो आज कितने लोग न्यू हैं जो कि आज ही ज्वाइन कर रहे हो बस? यस सर। अच्छा, आप आज ही ज्वाइन किए हो फर्स्ट, राइट? यस सर। ओके। और कितने लोग हैं जो कि कल भी ज्वाइन किए थे? यस सर। कल फर्स्ट क्लास था मेरा। यस सर। यस सर। सर हमने यस किया सर। था। ये था हमने। ओके। सर था मैं कल। अच्छा, कल आप थे। ओके। तो कल जो होमवर्क दिया था मैंने, आपने किया था? ओके। कितने लोग किए हो? घर पे होमवर्क जो दिया था मैं, 2 ही प्रॉब्लम दिया था। बोलो बेटा। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा, आप कल ज्वाइन नहीं किए, राइट? ज्वाइन तो कर रहे थे सर, पर ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा, ऐसा क्या? यस आज सर। हो गया ना ठीक से? कोई नहीं, यस कल सर। हमने जस्ट बेसिक्स ही कराया थे, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। हम लोग अभी एक वीक बेसिक्स कुछ मैथ्स ही करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। आप सब लोग का तो आई जी गेस सर। टर्म 1 का एग्जाम हो गया है। यस सर। यस सर। टर्म 2 का एग्जाम कब है बेटा? यस सर। टर्म 2 का एग्जाम कब है बेटा आपका? सर दिसंबर के एंड में। एंड में होने दिसंबर सर दिसंबर के एंड में। अच्छा। एंड टर्म 2 के एग्जाम में सिलेबस क्या है? सर 12 को। अच्छा, एंड सिलेबस क्या है बेटा? सर जितना पढ़ाया है सारा। अच्छा, जितना पढ़ा सारा। तो अभी स्कूल में क्या पढ़ा रहा है मैथ्स में आपको? चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम। सर सर 10.2। हमारी तो बुक खत्म हो गई है। अच्छा, आपका बुक ही खत्म हो गया, फिर तो बहुत तो अच्छा। बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, सर चैप्टर 12। चैप्टर 12 क्या है बेटा? सर यूनिक सेक्शन। अच्छा, ठीक है। किसी किसी का बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो कैसा लग रहा है मैथ आपका? अच्छा लग सर रहा अच्छा है। है। सर बहुत अच्छा ठीक लग है। रहा सर। अच्छा, गुड गुड। गुड। किसी कोई कोई बोल रहा है गुड, कोई कोई बोल रहा है अच्छा लग रहा है, कोई कोई बोल रहा है ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। क्लास रेगुलर ज्वाइन करना है, ठीक है? जो लोग कल ज्वाइन किए थे मैं उनको बोल दिया था अच्छे से, और जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हो मैं उनको भी यस बोल रहा सर। हूँ, आपको क्लास रेगुलर ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा? क्योंकि आप यस रेगुलर नहीं सर। ज्वाइन करोगे, यस सर। कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो बीच में एक क्लास मिस हो जाएगा, तो नेक्स्ट दिन आपको हो सके समझ नहीं आए। अभी तो स्टार्टिंग वाला क्लासेस है तो आप समझ जाओगे, बट बाद में जब हम कोई डीप कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो बहुत हार्ड कंसेप्ट या जो भी है पढ़ेंगे, तब अगर आप मतलब कोई भी एक क्लास मिस कर जाओगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। आपको क्लास का नोट तो मिल जाएगा, बट हो सकता है कि आप क्लास में नहीं रहोगे तो नोट से नहीं समझ पाओगे, राइट? तो आपको यस सर। क्लास ज्वाइन करना ही करना है, अगर बहुत कुछ इमरजेंसी ना आ जाए तो। ठीक है बेटा, सबको मैं बोल रहा हूँ ऐसा। ऐसा नहीं कि जी सर। पर्टिकुलरली जो कल ही ज्वाइन किए थे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको बोल रहा हूँ मैं। यस सर। अच्छे से क्लास करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैं होमवर्क दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दूंगा आपको, बट आपको ना, मैं क्लास में जो करा रहा हूँ आपको एक बार गो थ्रू करना है रोज, मतलब जो कि आज कराऊंगा, कल के क्लास रहेंगे तो कल क्लास से पहले आज का जो मैं कराऊंगा वो आपको गो थ्रू करके आना है, नहीं तो कल प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तो बेसिक्स चल रहा है, समझ जाओगे, बट बाद में ना ये हैबिट डालना मुश्किल हो जाएगा, तो अभी से ये हैबिट डाल लो कि हाँ, जो भी क्लास में कराया जा रहा है वो एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ और उसमें कोई डाउट्स ना रहे मुझे। समझ गए बेटा?
Yes, sir. जी सर। हाँ, इसी Yes, तरीके sir. से आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आपका ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन से करने लग जाओगे तो हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है, फिर जाके एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। Yes, ये sir. तो गया, मैं बोला कि कैसे कैसे करना है आपको, बाकी है। एंड आपका एग्जाम भी सामने आने वाला है, ठीक है। टर्म 2 का एग्जाम कितने मार्क्स का है बेटा? 60. Sir, 50. 50 sir. 50 marks का sir. 85. 85. अच्छा, किसी किसी का 55 और किसी 75 का का होता 60। है। अच्छा 75, मतलब आई गेस ये स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा है, राइट? किसी किसी का 50 60 65 ऐसा कर चल रहा है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है इसका। बेसिकली चीज सेम ही रहता है, बट किसी किसी के सिलेबस में हो सकता है कि थोड़ा चैप्टर्स ज्यादा रहे, इसलिए नंबर्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मैं तो स्क्रीन शेयर ही नहीं किया हूँ, स्क्रीन कैसे दिखेगा आपको? सर आपका चेहरा दिख रहा है। अच्छा, मेरा चेहरा दिख रहा है बट स्क्रीन नहीं दिख रहा है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, ठीक है, Yes, तो मैं sir. स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट। Yes, sir. अभी दिख रहा है स्क्रीन? No, sir. No, sir. नो सर। ओके, No, sir. अब दिख रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. सर यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। Yes, sir. स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी? यस सर, अब दिख रहा है। Chapter name. अच्छा, चैप्टर नेम 1 एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक सर है। नहीं दिखा रहा। अभी नहीं दिख रहा है, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है. दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है. दिख रहा है सर। अच्छा, अब यार, तो मैं दिख रहा है शेयर अब। कर दिया हूँ, अभी तो दिखना चाहिए। नहीं सर नहीं दिखा दे रहा, आपका चेहरा दिखा दे रहा है। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर आपने ब्लू कलर की शर्ट पहना ली है। दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कोई और डिवाइस से, ठीक है। तो आप एक बार देखो कि किसका स्क्रीन शेयर हो चुका है। एक ही स्क्रीन शेयर है जो कि मैं किया हूँ, ठीक है। आप एक बार देखो ठीक से, क्योंकि स्क्रीन तो मुझे भी दिख रहा है, अभी मैं देख पा रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. दिख रही है. एक बार रिज्वाइन करो, दिख जाएगा। बाकी को तो दिख रहा है, ठीक है बेटा। एक बार रिज्वाइन कर लो, आई गेस क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर. दिख गया, साउंड दिख या गया। मेरा 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 पिक्चर कौन सा क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? सर सब कुछ क्लियर है. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं देन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले इंडाइसेस पढ़ेंगे। सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा सर साउंड आ नहीं रहा आ है। रहा है क्या? आ रहा है. नेटवर्क की अरे प्रॉब्लम. सर क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। एकदम क्लियर आ रहा है? क्लियर आ Yes, sir. एकदम क्लियर आ रहा है. ठीक है, सर सब कुछ जिसको क्लियर दिख रहा थोड़ा है, ये पागल बना रहे हैं आपका. अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई नहीं। जिसको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है तो वो एक बार रिजॉइन करो, और आपका जो डिवाइस है उसका साउंड थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। आई गेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं जोर से बोल रहा हूँ। हो जाता है ना. हाँ हाँ, क्योंकि कभी नेटवर्क इशू रहता है, मैं जोर से, बहुत जोर से बोल रहा हूँ, मेरा घर वालों भी सुन रहा है, ठीक है। बहुत जोर से बोल रहा हूँ, तो आई गेस आपको भी सुनाई देगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर. तो इंडाइसेस में हम पहले फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज आपको पता है, बट कुछ कुछ चीज पता नहीं है, मुझे ये मालूम है, तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली जो रहता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ a टू द पावर n, क्या हो जाएगा बेटा इसका? मतलब हाँ, मतलब ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर वैल्यू सेम होता है और तो एक्सपोनेंट ऐड होता है, तो a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसी चीज का ऐसे ही डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. Sir, minus. M minus. एग्जैक्टली माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका आएगा 1 2 3 a टू द पावर m, पावर में अगर n होगा तो ये क्या हो जाएगा? सर मल्टीप्लाई. सर मल्टीप्लाई। ठीक है, आप लोग सभी जानते हो a टू द पावर 0 कितना होगा? सर 1। सर वन। सर एक. 1. a के सभी वैल्यूज के लिए 1 हो जाएगा।
नो सर, जीरो के लिए क्या होगा? वन। जीरो के लिए 1 होगा। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि जीरो के पावर में 0 लिख दूंगा तो ये 1 होगा? यस सर। नो सर। नो सर। क्यों? नो। नो सर। अच्छा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? आपको ये चीज याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है सभी वैल्यूज के लिए, सिवाय एक की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 टू द पावर 0 1 नहीं होता है। 0 टू द पावर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। 0 टू द पावर 0 क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड फाइंड का मतलब क्या है? जो हम ढूंढ पाते हैं, राइट? मतलब ढूंढ डिफाइन नहीं कर सकते। अनडिफाइंड का मतलब जो हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, सर। तो 0 टू द पावर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। बाद में इस चीज को पता चलेगा, हम लोग पढ़ेंगे लिमिट डेरिवेटिव, उसमें आएगा ये चीज कि ये अनडिफाइंड ऐसा और भी कुछ फॉर्म होता है। टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, उसमें से एक ये है कि 0 टू द पावर 0 जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है इसको। ये तो सबको मालूम है कि ए टू द पावर 0 1 है, बट 0 अगर लिख देंगे तो नहीं होगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार कर दिया। इसको आपको याद रखना है अलग से। ठीक है बेटा? अच्छा, Yes, इसके sir. बाद Yes, आएगा sir. 1 बाई ए टू द पावर एन। क्या हो जाएगा? सर 90 में 90 में हो जाएगा सर, ऊपर का एग्जैक्टली नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी टू द पावर एम क्या हो जाएगा? सर एम बी एम एम डिवाइडेड बाय बी एम। दोनों की पावर एम हो जाएगी। हाँ, एम ए टू द पावर एम डिवाइड बाय बी टू द पावर एम। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए टू द पावर एम इक्वल्स टू, अगर ए टू द पावर एन लिख दिया, ए एंड ए सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। सेम बट ये ऑलवेज नहीं होगा। कौन कौन सा वैल्यू के लिए नहीं होगा? जब ए का वैल्यू आपका 0 -1 1 ये वैल्यू होगा तो नहीं होगा। बट क्यों नहीं होगा भाई? चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं कि क्यों नहीं होगा। अच्छा, कोई बोलो मुझे, -1 के पावर में 4 क्या हो जाएगा वैल्यू? सर वन। -1 के पावर में 2 क्या हो जाएगा? सर वन। सर वन। तो ये दो तो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना -1 के पावर में 4 इक्वल्स टू -1 के पावर में 2, दोनों ही तो सेम है। यस सर। हाँ, ठीक। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ ना, दोनों अगर ए है तो पावर भी सेम होगा। तो ये -1 तो पावर भी सेम होना चाहिए। मतलब 4 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, बट 4 इक्वल्स टू 2 हो सकता है क्या? नो सर। कैसे हो सकता है? मैं बोलूंगा कि मैं तुमसे 2 रुपए मांग रहा हूँ, तुम मुझे 4 रुपए दे रहे हो, तो सेम बात नहीं हुआ। तो यही गलत हो जाता है। इसीलिए ए का वैल्यू आप 0 -1 एंड 1 ये नहीं ले सकते हो। अगर ऐसा लोगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ए का वैल्यू 0 -1 एंड 1 छोड़ के कुछ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट यूज कर देते हो, जानते भी हो फॉर्मूला, बट कौन सा वैल्यू के लिए नहीं होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं भाई। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ही ऐसा ही कुछ है, ए टू द पावर एम इक्वल्स टू बी टू द पावर एम। तो क्या होगा? अब एक्सपोनेंट सेम है तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बट ये भी सब वैल्यूज के लिए नहीं होगा। जब एम का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0 होगा तब पॉसिबल नहीं है। तो एम का वैल्यू 0 छोड़ के कुछ होना चाहिए, फिर जाके ये पॉसिबल है। क्यों एम 0 होगा? तो प्रॉब्लम क्या है सर, देख लेते हैं। चलो मानते हैं कि 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा वैल्यू? 1 होगा। ये भी मैंने बोला कि ए के पावर में कुछ होता है तो 1 होता है ना। 0 के पावर में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ए के पावर में कुछ भी, ए का वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 3 4 5 10 15 जो भी ले लो, पावर में 0 है तो 1 होगा। तो 2 टू द पावर 0 1। ऐसे ही अगर 3 टू द पावर 0 बोलो कितना होगा? तो ये दो तो सेम हो गया। फिर हम बोल सकते हैं ना 3 टू द पावर 0 इक्वल 2 टू द पावर 0। एक्सपोनेंट सेम है तो 3 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, बट 3 क्या 2 के इक्वल हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर।
तो इसीलिए तो प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो इसीलिए m का वैल्यू 0 होगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा ये। आपको m का वैल्यू 0 नहीं लेना है, उसको छोड़ के कुछ लेना है। ठीक है, याद रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोटा मोटा फॉर्मूला बंद कर दे, आवाज आ रही है सर एक्स्ट्रा। सर लक्ष्य को बोलना, लक्ष्य 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 नाम है। एक मिनट, मैं सबको बोलूंगा बेटा, आप लोग आपका माइक एक बार ऑन ऑफ कर लेना। अगर कुछ बोलना होगा तो आप ऑन करके मुझे बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, लता बोल रहा है कि सर आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। मेरे साउंड क्लियर नहीं है बेटा? क्लियर सर क्लियर है, क्लियर आ है रहा है सर, सर आ रहा है हमें। क्लियर है। आप ओके, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लो। ओके बेटा, ठीक है ठीक है। चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका इंडाइसेस का यही सब फॉर्मूलाज था जो कि आपको याद रखना है, विथ एक्सेप्शन, जो कि मैंने स्टार कर दिया है। आपको नोट्स मिल जाएगा। कल का नोट्स मिल गया क्या? नो सर। नो सर, नो सर। ओके, मैं देखता हूँ। तो अभी के लिए अच्छा नोट्स अभी नहीं मिला। ठीक है, मैं टीम से बात करके आपका नोट्स आज का साथ कल का भी वाला भी एक साथ ही डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 पावर में x इक्वल्स टू 81 पावर में y। आपको फाइंड करना है x रेशियो y। कैसे करेंगे? सर फर्स्ट को एक्स और सेकंड को वाई। अच्छा, तो अप्रोच क्या रहेगा? मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? सर एक्स की पावर 1 इनके फैक्टर निकाल लेंगे सर, पहले इनको पावर में लिख लेंगे 27 और 81 को। अच्छा, कैसे लिखेंगे? सर 3 की पावर ले लेंगे, हो जाएगा 3 की पावर एग्जैक्टली 3 3 की के पावर पावर में लिखेंगे। तो 27 को 3 के पावर में लिखेंगे तो 3 क्यूब बन जाएगा, बाद बाहर में 1 से। और 81 को लिखेंगे तो कितना होगा 3 के पावर में? तो 4 4 होगा। क्यों 4 होगा भाई? क्योंकि 3 टू द पावर 4 को लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 जो कि आपका 81। ठीक है, मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। यस सर। ये अभी के लिए इरेज कर देते हैं, ये बेसिक चीज है। तो बाद में बाहर में y है, तो आप देखो ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 टू द पावर, और ये वाला हो जाएगा 3 टू द पावर 4y। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। अब देखो दोनों ही 3 है, तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम सेम हो जाएगा, मतलब इक्वल 3x इक्वल टू 4y। कौन सा फॉर्मूला से हो रहा है? वही वाला a टू द पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाता है? a टू द पावर n वाला। तो m इक्वल्स n होगा, बट a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? a का नॉट वैल्यू जीरो नेगेटिव एंड 1। तो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 है, 0 1 -1 नहीं है, तो ठीक है। तो इधर से क्या होगा? x रेशियो y, तो ये y को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये 4/3 बन जाएगा। तो फाइनली x रेशियो y बन जा रहा है आपका 4/3, जो कि आपका क्या है? आंसर है। सर आंसर। समझ आ गया? बहुत इजी प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे, मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, 2 टू द पावर x यस सर। टू 3 टू द पावर x। आपको निकालना है x का वैल्यू कितना आएगा। बोल सकते हो कैसे करेंगे इसको? बहुत आ रहा है। 2 की पावर 1। 2 के पावर में 1। अच्छा 1 हो जाएगा तो कैसे होगा बेटा? सर 2 के पावर 1 तो p की पावर m। अच्छा, तो ये वाला 2 के पावर n और ये वाला 3 के पावर n 1, तो दो तो अलग हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। पहले आपको ये चीज देखना है कि सर 2 इज इक्वल टू 3। 2 इज इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना बेटा। ये पॉसिबल है क्या 2 इक्वल टू 3? नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। हां सर। और इससे तो मतलब, और मुझे तो x का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वल टू 3 से मैं क्या करूंगा?
एक्सपोनेंट सेम है तो आप बोलोगे 2 = 3, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। मुझे चाहिए 3 x का वैल्यू। तो x देखो is मैं equal to 3 x इक्वल्स टू, 6 निकाल सकते हैं 42 अच्छा आई गेस किसी का माइक ऑन है। आप बेटा थोड़ा माइक आपका ऑफ कर लो, क्योंकि बाकियों को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ऑन करके मुझे पूछ लेना, ठीक है बेटा। सबका माइक ऑन ऑफ रखो, कुछ पूछना होगा तो आप ऑन करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। अच्छा सर एक्स आपकी कॉमन है इसमें। भुवनेश बोल रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है। मेरा साउंड क्लियर नहीं है क्या? सर क्लियर है। क्लियर है, सर क्लियर क्लियर है, क्लियर है सर क्लियर है, भुवनेश सर बेटा ऐसे बोल रहे हैं सर ये। क्लियर है। ठीक है भुवनेश बेटा, आप एक बार ना रिफ्रेश कर लो, ठीक है बेटा। किसी को क्लियर नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखो एग्जैक्टली एक्स x इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। बट कैसे, कैसे होगा? ऐसे ही बोल दिए क्या? नहीं, हमको सॉल्व करके लाना है कि कैसे हुआ। ऐसे तो बोल नहीं सकते ना। मैं अभी तो बोलूंगा भाई 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, नहीं, दिखाना होगा। चलो देखते हैं। 2 टू द पावर x, हम ये वाला 3 टू द पावर x को ना लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये वाला डिवाइड में आ जाएगा। यस सर। और राइट हैंड साइड में 1 रहेगा। अब देखो दोनों का ही एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/3 के पावर में x इक्वल्स टू 1 तो है ही। यस सर। अब कुछ देर पहले यस मैंने सर। क्या बोला, a⁴ 0 इक्वल्स टू 1 होता है। a का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं सिवाय 0 के, राइट। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलना कि ऐसा लिख पाऊंगा या नहीं। 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा क्या, 2/3 के पावर में 0? यस सर यस सर। यस सही लिखा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे a का वैल्यू कुछ भी लेना है 0 छोड़ के। 2/3 तो 0 नहीं है, तो ठीक लिखा मैंने। अब देखो 2/3 इधर भी है, इधर भी है, दोनों ही सेम। तो इसका एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है वो भी सेम होगा। एंड x इक्वल्स टू इधर से आ जाएगा आपका 0। और अब इसका x का वैल्यू बैठा कर देखो कि सेम आ रहा है या नहीं। देखो x का वैल्यू अगर 0 बैठा होगा, 2 टू द पावर 0, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 3 के पावर में 0, वो भी 1। देखो दोनों ही सेम आ जा रहा है, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो इजी था। 2-3 स्टेप का प्रॉब्लम था, बट आपका कंसेप्ट समझना है कि हाँ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं, ठीक है। अगर इधर से आप यस डायरेक्ट बोलोगे कि x से x इक्वल हो, x से x हट जाएगा, 2 = 3, कुछ फायदा नहीं हो रहा है इस चीज का। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x हट ही जाएगा तो कैसे होगा बेटा। ठीक है चलो दूसरा वाला देखते हैं, सॉरी तीसरा वाला। ये क्या बोल रहा है प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इधर 3 है, 3 मतलब √3 है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला आई गेस मैंने मिस कर दिया था। कहाँ, हाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने मिस कर दिया। चलो ये वाला एक और फॉर्मूला लिखा देते हैं, नंबर 8 एंड नंबर 9 वाला फॉर्मूला, कि a के पावर में अगर आपका m/n होगा तो इसको हम लिख सकते हैं n√a⁴m। जो बाई में होता है वो बाहर ऐसे हो जाता है। मतलब अगर मैं √a लिखूंगा, इसका मतलब है कि a के पावर में 1/2 है। √3 लिखूंगा, इसका मतलब है a के पावर में 1/3 है। ऐसे होता है। ऐसे ही अगर मैं इसको n√a लिखूंगा तो ये हो जाएगा a के पावर में 1/n। ठीक है, ऐसे होता है ये चीज, ठीक है बेटा। सर रिपीट कर दो। यस। अच्छा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आया कि √a का मतलब a के पावर में 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2। ऐसे ही अगर इधर 3 लिख के मैं √ओवर कर दूंगा, मतलब क्यूब √3 जो बोलते हैं हम, तो इसका मतलब होता है a के पावर में 1/3। मतलब ये बाहर में हम कुछ भी लिखेंगे ना, देखो इधर 3 है, इधर अगर मैं n लिख दूंगा, जो कि देखो इधर n है, तो ये 1/फॉर्म में चला जाता है पावर के। जैसे कि और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इस प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने बोल रहा हूँ 9, ऐसे लिख रहा हूँ 5 मान लो, तो इसका मतलब होता है 5 के पावर में 1/9। मतलब इधर जो भी रहेगा ऐसे, ठीक है, वो 1/फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जी 1/, सर। बस यस ये सर। वाला यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला में, ठीक है। मतलब ये वाला प्रॉब्लम में, चलो प्रॉब्लम में लिख देता हूँ कि ये वाला क्या लिखा है। x⁴ आपका आ जाएगा इसमें 4, फिर मल्टीप्लाइड विथ x⁻⁻5 मल्टीप्लाइड विथ x⁻6। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? एकदम अंदर से स्टार्ट करेंगे, जो x⁻6 है। कोई बोल सकता है √x⁻6 क्या होगा?
सर x to the power 1/6 सर x की पावर 1/6 एक्स की पावर नहीं, -6 पावर अच्छा 6 1/x की पावर -5। वन बने। नहीं बेटा, मैं जो 1 अपन बोल रहा था वो बाहर में रहना चाहिए। अगर ए ऐसा रहता ना कि ये वाला अगर ऐसा रहता तो x के पावर में 1/6 होगा, बट ये तो x के पावर में x टू द पावर 6 तो अंदर है और बाहर में सिर्फ रूट ओवर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। 6 तो है ही और सिर्फ रूट का मतलब है कि 1/2। और या तो आप ऐसे सोच लो, रूट ओवर में अंदर जो भी रहेगा पावर बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा। रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 6 एक्स क्यूब। ऐसे बोलूंगा रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 8 तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। ऐसे रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 10 बाहर आ जाएगा x टू द पावर 5, बट ये सिर्फ रूट के लिए होगा। कुछ और अगर रहेगा, जैसे कि मैं अगर बोल दूं रूट क्यूब ऑफ x टू द पावर 9, तो इस केस में x टू द पावर 9 और ये रूट क्यूब के लिए इनटू में 1/3 हो जाएगा। समझ रहे, समझ आ रहा है चीज ये वाला? यस सर। अच्छा, यस सर। किसी ने बोला है क्या सर फॉर्मूला दिखा सकते हो? हाँ, एक बार शायद शेख, अच्छा शेख देख लो, ये वाला कहाँ गया फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला है बेटा, देखो सब लिख लेना ये वाला, ठीक है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझना भी है, ऐसा नहीं है कि एक बार देख के ही समझ आ गया, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला है आपका। अच्छा, सारे फॉर्मूला बोल रहे हो, ठीक है, सारे फॉर्मूला देख लो। कोई अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? मैं फॉर्मूला टोटल सारे फॉर्मूला इसमें है। इनके आप पीडीएफ बना के भेज देना। हाँ, पीडीएफ तो आपको जरूर मिल जाएगा बेटा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? आपका टोटल क्लास का मिल जाएगा एकदम से, ठीक है? तो ये वाला मैं अप्लाई करूंगा, इसमें अप्लाई करूंगा तो देखो x टू द पावर 6 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 3, तो ये वाला x टू द पावर 4 एज इट इज लिख दिया, रूट ओवर ऑफ x टू द पावर -5। ये रूट ओवर ऑफ x टू द पावर 6 की जगह पर सिर्फ x क्यूब हो गया, ठीक है? समझ आया? यस अब यस देखो, यस सर। अब क्या करेंगे? अच्छा, कौन सा वाला Yes, समझ sir. नहीं आया बेटा? कोई नो सर बोला? सर सेकंड क्वेश्चन का लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या किया था मैंने, 2/3 के पावर में x था और इधर 2/3 के पावर में 0 था। तो देखो दोनों ही अगर सेम है, मतलब ये वाला 2/3 और ये वाला 2/3 है, तो एक्सपोनेंट भी सेम ही हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ये वाला फॉर्मूला कि a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो इसको ही यूज करके देखो, ये x और ये 0 दोनों ही सेम कर दिए, ठीक है पीयूष? ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वाला में क्या करेंगे फिर हम, x टू द पावर 4 और रूट ओवर में क्या है, पावर में -5। पावर में माइनस का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब है और डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर ठीक है, ये क्यूब रूट है, इधर x टू द पावर 4 है, और देखो ऊपर में x क्यूब, नीचे x टू द पावर 5, क्या हो जाएगा फिर कैंसिल आउट होके? एक्स की पावर -2। x to power x की पावर तो हाँ, x टू द पावर -2 भी बोल सकते हैं, या तो हम बोल देंगे 1/x², दोनों ही सेम चीज है, राइट? यस सर। क्योंकि नीचे 5 था, ऊपर कम था, तो 5 - 3 नीचे हो जाएगा 2। अच्छा, अब कोई बोल सकता है कि ये वाला क्या हो जाएगा, 1/x² रूट ओवर में ये क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो रूट ओवर ऑफ 1/x² क्या हो पावर जाएगा? एक्स की पावर 4 × 1। सर इसके पावर के साथ 1 अपॉइंट लग जाएगा। x to power 4 multiply 1/3 की पावर -2 1/3। देखो रूट ओवर का मतलब मैंने क्या बोला था, जो पावर में रहेगा वो हाफ होके बाहर आएगा, जो पावर में रहेगा वो बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा। अगर सिर्फ रूट रहेगा तो सिर्फ रूट है, तो x के पावर में 2 है, बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा। 2 का हाफ कितना होता है? -1। 1 2 का हाफ 1 होता है, 2 से जस्ट आपको हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2 का हाफ 1 होता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है? तो रूट ओवर ऑफ 1/x² इक्वल्स टू 1/x, तो इसमें जस्ट 1/x बैठेगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखो x टू द पावर 4 और नीचे x है, तो एक 4 से सिर्फ एक x माइनस हो जाएगा, क्योंकि x के पावर में 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, राइट?
यस सर। एंड फाइनली ये वाला बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये जो है 3 इधर, ये 1 में फॉर्म में सामने चला जाए, पावर में आएगा। ठीक है, और ये दो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों? फॉर्मूला है ए टू द पावर एम, बाहर में अगर ए होता है तो ए टू द पावर एम एन हो जाता है। ठीक है, ए टू द पावर एम एन। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई कर देना है हमें, तो एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, 3 कैंसिल, तो एक्स हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छे से घर पे देखना, पहले आपको अच्छे से क्या करना है, आपको क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन के पहले आपको ये समझना, क्वेश्चन तो समझना ही है, आपके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देखना है। फॉर्मूलाज को अगर नहीं देखोगे तो नहीं होगा। आपको कोई भी अगर जंग लड़ने जाओगे तो आपका बेसिकली क्या चाहिए होगा, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना जंग लड़ने के लिए। तो आपका मैथ्स, अच्छा मैथ्स एक जंग ही समझ लो, तो उसके लिए आपको टूल्स जो है फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर ये जो आपने क्वेश्चन करवाया एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना जिसको समझ नहीं आया है। ठीक है, देखो बाहर में इसमें क्या है, रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर 6। रूट ओवर ऑफ एक्स टू द पावर 6 मैंने क्या बोला, सिर्फ रूट रहता है, तो वो वाला जब बाहर आता है तो उसका क्या एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर है वो डायरेक्ट हाफ हो जाता है। जैसे कि एक्स टू द पावर 6 था, ये वाला एक्स क्यूब हो गया। एक्स टू द पावर 8 था, एक्स टू द पावर 4। एक्स टू द पावर 10 था, एक्स टू द पावर 5। ऐसे होता है। बट रूट की जगह पर कुछ ऐसे क्यूब रूट जो कि 3 4 ऐसा कुछ होगा, तो ये पावर में क्या होता है 1 फॉर्म करके आता है। तो जैसे कि एक्स टू द पावर 9 बाहर में 3 लिखा है, 3 क्यूब रूट लिखा है, तो एक्स के पावर में 9 इंटू में देखो 1/3, ये वाला 3 1 फॉर्म में है, चला जाता है। तो देखो एक्स टू द पावर 6 को मैंने क्या लिख दिया इधर, एक्स टू द पावर 3। ठीक है, अब एक्स टू द पावर -5 है, जो कि 1/x टू द पावर 5 हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला है। पावर में माइनस होगा तो 1 होता है, तो एक्स टू द पावर 3/x टू द पावर 5। देखो ऊपर 3 नीचे 5, तो ये कैंसिल होकर नीचे 5 - 3 करके 1/x² हो गया। अब रूट ओवर ऑफ 1/x² क्या हुआ, मैंने अभी अभी बोला, रूट के अंदर रहेगा तो जो पावर रहता है वो बाहर आता है, हाफ होके बाहर आता है। तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, तो 2 का हाफ 1 है, तो देखो सिर्फ एक्स लिख दिया, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है इधर। ठीक है, अब देखो एक्स टू द पावर 4/x, अब ऊपर 4 है नीचे 1 है, तो 4 - 1 3 हो गया। एंड फाइनली मैंने क्या बोला, बाहर अगर 3 या और कुछ भी रहता है, अगर इसमें ऐसा रहता कि 9 और एक्स क्यूब में लिख दिया, तो ये वाला क्या कितना होता, एक्स के पावर में 3 इंटू 1/9। ये जो बाहर रहता है ना, ये 1 फॉर्म में पावर में आता है, तो इधर 3 था, इसलिए देखो 1/3 बाहर चला गया पावर में। अब इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करने से 3 कैंसिल, इधर सिर्फ 1 रहेगा, तो एक्स टू द पावर 1 का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए क्या होता है एक्स टू द पावर 1 मीन्स एक्स। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया होगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा एक बार देखना घर पे, समझ आ जाएगा, ऐसा बहुत मतलब हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, 1 या 2 आपको घर पे करना है, मैं देखूंगा कि हाँ आपका कंसेप्ट कितना अच्छा होता है। ठीक है, तो होमवर्क तो बच्चों होमवर्क लिख लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी, आप होमवर्क कॉपी कर लो, क्योंकि नोट्स मिलने में थोड़ा देर हो सकता है, आज ही मिल जाना चाहिए, या तो कल तक मिल जाएगा, तो आप लिख लो। a to the power p by a to the power q, टोटल पावर में p plus q minus r multiplied with a to the power q by a to the power r, टोटल पावर में q plus r minus p into a के पावर में r by a के पावर में p, टोटल पावर में r plus p minus q। आपको कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा, दूसरा, तीसरा या पहला वाला? नहीं ये मतलब क्वेश्चन सर दूसरा। हाँ, दूसरे में कौन सा वाला, दूसरे में अच्छा मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ए टू द पावर पी बाई ए टू द पावर क्यू, टोटल पावर में p प्लस क्यू माइनस आर, देन मल्टीप्लाई विथ ए टू द पावर क्यू बाई ए टू द पावर आर, टोटल पावर में q प्लस आर माइनस पी इंटू ए टू द पावर आर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर p, इसके टोटल पावर में r प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है,
यस सर यस सर। ठीक है, और दूसरा Yes, sir. क्वेश्चन भी लिख लो, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है। ये है आपका p² माइनस 1/q²। पावर में क्या है, p है, मल्टीप्लाई है किसके साथ, p माइनस 1/q। पावर में क्या है, q माइनस p, डिवाइडेड बाई क्या है भाई, q² माइनस 1/p²। पावर में क्या है, q, मल्टीप्लाई कौन होगा, q प्लस 1/p, टोटल पावर में p माइनस q। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, जिन जिन का हो जाएगा उनको पता चल जाएगा कि हाँ आंसर ठीक आ गया है। ओके सर। p/q, इसके पावर में p प्लस q। ठीक है, ठीक सर। ऊपर वाले ठीक है। का नहीं बेटा, ये दूसरा वाले का, ऊपर वाले का ये वाला दूसरे वाले का ये दूसरे वाले का है। ऊपर वाले का तुम ट्राई कर लेना, वो इजी वाला प्रॉब्लम है, वो बन जाएगा। ठीक सर। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक है बेटा। ठीक है, तो फिर अभी दूसरा वाला टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अब हम करेंगे रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या रहता है बेटा, ax²। ax² प्लस bx प्लस dx c प्लस है। एग्जैक्टली, इधर से x का वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, -v प्लस माइनस अंडर रूट अंडर रूट माइनस बी ना माइनस बी बी स्क्वायर बेटा, माइनस सी b² स्क्वायर माइनस A 4ac square और ए सी upon AC upon 2A. अपॉन। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत Yes, sir. यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा इसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटा सा, जो कि बहुत इजी वाला ही होगा। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, आपको रूट निकालना है। कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी। इधर b कौन है, b कितना है, कोई बोल सकता है ये वाला प्रॉब्लम के लिए, b 5 माइनस माइनस 5 सिर्फ 5 नहीं, माइनस माइनस, 5 क्योंकि देखो इधर प्लस है, 6 माइनस रहेगा तो उसको इंक्लूड कैसे लिखते हैं, तो ये लिखेंगे माइनस माइनस ऑफ -5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, ए वाला माइनस और बी का वैल्यू -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² Plus मतलब minus. -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू कितना होगा बेटा, 1। सी का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -5 का होल स्क्वायर 25, 4 25. इंटू 6 हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई 2, जो कि x का वैल्यू। एंड अगेन आप देख पा रहे हो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, रूट ओवर ऑफ 1 सिर्फ 1 डिवाइड बाई 2, तो दो वैल्यू आएगा, 5 प्लस 1/2 एंड 5 माइनस 1/2। Minus 1 upon तो ये वाला आएगा x इक्वल्स टू 6/2 जो कि 3, 3 और ये 4/2 जो कि आपका 4 2. का, ये 2 ही आंसर आएगा रूट। ठीक है बेटा, तो इजी था, समझ आ गया Yes, sir. होगा आपको, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जी इजी है। सर। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट एक चीज देखते हैं। अभी हम देखेंगे पॉलिनोमियल की कुछ चीज। पहले आपको ये बोलना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम सुना होगा सबने, यस सर। Yes, sir. ये बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि कब पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब वेरिएबल की वैल्यू जब सर 2 या 3 से एक्सीड कर जाएगी। अच्छा, हाँ, आपने ठीक ही बोला। ठीक है, अच्छा निखिल बोल रहा है सर प्लीज इसको रिपीट करो। अच्छा निखिल बेटा देखो, इसमें जस्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है बेटा, कुछ नहीं। आप देखो ये वाला फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2 है, इसमें जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस इक्वेशन में ये क्या है, ए का वैल्यू आप देख लेना, ए का वैल्यू आपका आएगा 1, बी का वैल्यू आपका आएगा -5 एंड सी का वैल्यू आपका आएगा कितना
6। ये वाला बस इस फॉर्मूला में बैठा दो निखिल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि, अच्छा मान लेते हैं कि एक चीज, कोई एग्जांपल दे सकता है कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल है? कोई एग्जांपल दे फाइव सकता है मुझे? प्लस x5 प्लस x की पावर 5 प्लस अच्छा 2x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने कुछ हद तक सही बोला। आप लास्ट वाला ये नहीं बोलते तो सही हो जाता है एकदम आंसर। ये वाला आपका इक्वेशन बन जाएगा। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई एक्सप्रेशन, अगर मैं आपको ये, अगर आप ये बोलते कि सर x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 2, फिर मैं बोलता आपका आंसर 100% करेक्ट है। ये एक इक्वेशन है और ये एक पॉलिनोमियल है। डिफरेंस क्या है? इक्वल्स टू आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जा रहा है। पॉलिनोमियल मतलब एक एक्सप्रेशन, मतलब उसमें 2-4 टर्म्स रह सकता है, कोई इक्वल्स टू नहीं रहेगा। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब क्या, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल होता है। एक्स का वैल्यू फिक्स होता है क्या? कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में मैं लेता हूँ कि लेट सपोज कुछ अननोन वैल्यू को 1 ले लेता हूँ, याद है ना 9-10 में करते थे, कुछ मालूम नहीं है तो इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं। यस सर। यस तो सर। ऐसा ही एक्स Yes, का sir. वैल्यू, एक्स बेसिकली एक्स का कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए एक्स से क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो वेरिएबल Yes, के sir. पावर में क्या होना चाहिए? वेरिएबल के पावर में ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप देख पा रहे हो पॉजिटिव मतलब 0 से स्टार्ट होगा। 0 पॉजिटिव नहीं है वैसे, होल नंबर होना चाहिए, आप बोल सकते हो होल नंबर। पावर ऑलवेज होल नंबर। देखो 5 है, 4 है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? होगा सर। अच्छा होगा तो सर क्यों? होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी अभी मैंने क्या बोला कि वेरिएबल के पावर में क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल के पावर में कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होगा। चाहिए तो और 1/x को हम इसमें लिख पावर सकते हैं ना? नेगेटिव है। हाँ, तो एक 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकता हूँ ना? यस Yes, सर। sir. हो गया, यस सर। तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, चलो। मान लेते हैं कि x टू द पावर 9x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई 5, ये होगा या नहीं? No, sir. नहीं होगा सर नहीं क्यों नहीं होगा। होगा? क्यों नहीं होगा? सर। माइनस -2। होगा। ना बेटा, अच्छे से समझो। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला है कि कब नहीं होगा? जब वेरिएबल के पावर में नेगेटिव आएगा। देखो वेरिएबल कहाँ है? इधर वेरिएबल, इधर वेरिएबल, इधर वेरिएबल। देखो इसके पावर में पॉजिटिव है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 पॉजिटिव है, इसके पावर में 2 पॉजिटिव है। तो क्यों नहीं होगा? ये पॉलिनोमियल डेफिनेटली होगा। पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? ये तो जब है ही। जब वेरिएबल 1/, फॉर्म में हो। यस सर। ठीक है, Yes, यस सर। 1/, फॉर्म में, जैसे कि इसमें है 1/x। अगर ऐसे ही कि में 1/x स्क्वायर आ जाएगा तो नहीं होगा। बट ये तो -2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो भाई कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखो बाई में क्या है? 5 तो कोई वेरिएबल नहीं है, 5 तो एक नंबर है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब x, y या z जो भी वेरिएबल है वो अगर नीचे आ जाएगा तो एग्जैक्टली भुवनेश ये हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कोई भी, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। किसका? वेरिएबल का। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यस सर। सर थोड़ा डिटेल से बताओगे? अच्छा, आपको ठीक है। कहाँ समझ नहीं आया? आप बोलो मुझे।
देखो मैंने 2 पॉइंट बोला आपको। पहला वाला क्या चीज याद रखना है आपको कि पॉलिनोमियल का मतलब कोई एक्सप्रेशन होता है, इक्वल्स टू नहीं देना है। इक्वल्स टू देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा ना, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब कोई एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन मतलब उसमें टर्म्स रहेगा, इक्वल्स टू नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला पहला चीज बोला। दूसरा बोला कि आपका जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, उसमें क्या होगा, उसका पावर ऑलवेज होल नंबर होगा। अच्छा कोई बोल सकता है कि होल नंबर कौन सा नंबर से स्टार्ट होता है? जीरो। सर 1 से सर जीरो। 2 0 1 2 ऐसे करके चलता है, और 1 से स्टार्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। 0 1 2 सोनो हाँ, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 से। तो मैंने क्या बोला, आपका जो पावर होगा, ये वेरिएबल का पावर, वो क्या होगा, होल नंबर। मतलब जीरो भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपको कि भाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर 0 प्लस एक्स क्यूब, ये होगा या नहीं पॉलिनोमियल? होगा। एग्जैक्टली होगा, यस सर क्योंकि ये सर होल होगा। नंबर है, ऐसा कुछ नहीं, 1 होल नंबर है या 3 तीनों होल नंबर है। और एक मैं लिख रहा हूँ, आपको बोलना है कि होगा या नहीं। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, इसको 19 करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 3, ये होगा या नहीं पॉलिनोमियल? होगा। नहीं होगा। जो बोल रहे हैं नहीं होगा तो क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? रूट एक्स सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों सर? रूट एक्स लिख दिया आपने, रूट एक्स का मतलब नेचुरल क्या? नंबर में एक्स आ के गई। पावर में 1/2। होती 1/2। नेचुरल नंबर में आ गई। और मैंने अभी अभी क्या बोला, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर भाई। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, 1/2 होल नंबर नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो Yes, गए sir. चलेगा। तो सिर्फ पॉजिटिव होने से ही नहीं बनेगा बात, पॉजिटिव तो होना ही है और उसके साथ होल नंबर भी होना है। और आपको ये मान के चलना है, जो पावर होगा वो होल नंबर होगा। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनते जाओ, Yes, sir. ये होल नंबर होता है। तो ये तो No. होल नंबर नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा ये, ठीक है। यस Yes. ऐसे अगर रूट रहे, रूट क्यूब रहे, ऐसा कुछ रहेगा, रूट टू द पावर 4 रहे, ऐसा कुछ होगा, तो ये सब में क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। राइट, ठीक है। अच्छा आई गेस सब कुछ समझ आ गया होगा फिर। यस सर Yes, ठीक है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके बाद हम एक थ्योरम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कोई बोल सकता है रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? सर डिवाइड सर, याद करके बाद जो दिलाना। बच जाता है बचा हुआ जो आता है आंसर। अच्छा अगर मैं बोलूं कि 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1। 3 2 6, जो लास्ट में रह जा रहा है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा पोर्शन, उसको ही हम बोलते हैं ना कि रिमाइंडर, यस सर। राइट। यस ठीक सर है, तो देखो मैं रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या बोल रहा है रिमाइंडर थ्योरम? इफ वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल, जो कि मैंने समझा दिया व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पी एक्स एक पॉलिनोमियल है बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। क्या बोल रहा है मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको हम पी एक्स मान रहे हैं, पी एक्स को मैं लिख रहा हूँ, आपको मान लेते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। पहले तो आपको ये बोलना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। है Yes, सर वेरिएबल के पावर में जो एक्सपोनेंट है सब पॉजिटिव है और होल नंबर है, राइट। Yes, sir. तो पॉजिटिव यस सर Yes, इसको sir. मैं डिवाइड करूंगा किससे, मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा। अब इतना बड़ा डिवाइड मैं करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है
कि कोई एक पॉलिनोमियल p(x) अगर इसको मैं x माइनस ए से डिवाइड करूँ, इधर x माइनस ए है और इधर मैंने x माइनस 2 लिया, कोई बोल सकता है कि a का वैल्यू क्या होगा? 2 minus 2 2 या माइनस 2? 2 माइनस 2 नहीं, देखो तुम x माइनस ए को कंपेयर करो x माइनस 2 से, देखो x x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो इधर a का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 2। तो थ्योरम क्या बोल रहा है? देन द रिमाइंडर विल बी pa। रिमाइंडर क्या होगा भाई? pa। तो रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाएगा? 2 रिमाइंडर होगा p ऑफ 2। अब p ऑफ 2 का वैल्यू भाई कैसे निकाले? अच्छा, p ऑफ 2 का वैल्यू कैसे निकाले? p ऑफ 2 तक समझ आया? क्यों p ऑफ 2 होगा? क्योंकि p ऑफ a होता है ना, और a का वैल्यू 2 है, तो ये p ऑफ 2 हो गया, ठीक है। yes sir अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? यस सर। हमें p ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है। इसके पहले देखना होगा p ऑफ x क्या है, जो कि मैंने लिया था p ऑफ x। क्या था p ऑफ x? p ऑफ x मैंने लिया था x to the power 4 माइनस 2x स्क्वायर, इधर x है तो इधर सारा जगह पर x है, तो 2 चाहिए, तो क्या करेंगे? x की जगह पर क्या बैठाएंगे? 2 2। तो इसमें बैठा दो भाई 2, तो ये वाला आ जाएगा 2 to the power 4 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 प्लस 2। इसका वैल्यू बैठाओ, इसका वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 16। ये वाला 8 प्लस 2, जो कि आपका 16 माइनस 8 प्लस 2 10 आएगा आपका आंसर। मतलब अगर तुम इतना बड़ा टर्म को जो मैंने लिखा है इधर, इसको अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 10 आएगा। इतना छोटा में मैंने कर दिया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा मैं बड़ा मतलब नॉर्मल वे में दिखा देता हूँ कि हाँ एक्चुअल में मैंने सही किया या गलत। ये तो रिमाइंडर थ्योरम से किया मैंने। अब इसको मैं नॉर्मली डिवाइड करूंगा, जैसे आप छोटा छोटा क्लास में कर दो सर। हाँ, मैं एक बार रिपीट ही कर दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं। मैंने क्या दिखाया कि आप थ्योरम पे पहले मत जाओ। थ्योरम पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, आपको थ्रू एग्जांपल समझना है। एग्जांपल से समझेंगे ना, भूलेंगे नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया जो कि मैंने लिखा है ऊपर में, इससे डिवाइड कर रहा हूँ किससे? x माइनस ए से। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम से डिवाइड कर रहे हो, फिर एप्लीकेबल नहीं होगा भाई। आपको इसी फॉर्मेट का कोई किसी से डिवाइड करना है। x माइनस ए ऐसा कुछ से डिवाइड करना है। a का वैल्यू कुछ भी ले लो, 3 4 5 6 8 9 10 कुछ भी ले लो, बट आपको डिवाइड x माइनस ए से ही करना है। तो मैं कर रहा था x माइनस 2 से। a का वैल्यू कितना है भाई? फिर 2, जो कि मैंने लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जो लास्ट में रह जाएगा वो बोल रहा है p ऑफ a। अब इस केस में मैंने लिख दिया कि a का वैल्यू 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। a का वैल्यू 2 तो p ऑफ 2 होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि p ऑफ 2 का वैल्यू भी तो निकालना है ना, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर p ऑफ 2 रिमाइंडर है, बट p ऑफ 2 तो कोई वैल्यू नहीं है, p ऑफ 2 निकालना है। देखो p ऑफ x हमारे पास है, जो कि मैंने लिया था क्वेश्चन में, x to the power 4 minus 2x square plus x। तो ये है p ऑफ x। अब देखो मुझे चाहिए p ऑफ 2, तो x की जगह पर क्या बैठाएंगे? 2। तो इसी चीज में x की जगह पर 2 बैठा दो, तो मैंने 2 बैठा दिया, तो आपका आंसर जो आएगा वही है। ये तो आप कर ही सकते हो, 2 to the power 4 एंड बाकी वैल्यूज। अब मैं नॉर्मल वे में दिखा देता हूँ कि हाँ अगर मैं नॉर्मली करता तो एक्चुअल में 10 आता या नहीं। ये तो थ्योरम बोल रहा है भाई, थ्योरम गलत है या नहीं, सही है या नहीं, देख लेते हैं। चलो, तो किसको डिवाइड करेंगे? x to the power 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ये छोटा वाला चीज छोटा क्लास में कर देते, तो थोड़ा ये स्पीड में करेंगे क्योंकि छोटा क्लास का चीज है। तो पहले x to the power 4 है, इधर x माइनस 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यूब, क्योंकि x क्यूब से x मल्टीप्लाई करने से x to the power 4 आएगा। फिर x क्यूब से माइनस 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ 2x क्यूब। फिर क्या होता है? सिंबल चेंज करना पड़ता है। इधर कुछ नहीं मतलब प्लस, तो इसको माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, ये कैंसिल हो गया। फिर क्या रहेगा? इधर 2x क्यूब हो गया और ऊपर में माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस x को भी नीचे ला रहे हैं। फिर क्या होगा भाई? 2x क्यूब, और इधर x है, क्या लेने से 2x क्यूब? x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x क्यूब बनेगा? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, एग्जैक्टली 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब। फिर 2x स्क्वायर के साथ माइनस 2 करने से माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर भी प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, कैंसिल। 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चला जाएगा, तो इधर सिर्फ 2x स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस x को ऐसे ही नीचे लेते हैं। फिर से बोलो, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आएगा? 2x तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x
और -2 करके -4x आ जाएगा। सिंबल चेंज करने से प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, 4x + x हो जाएगा आपका 5x। फिर से क्या लेना है हमें, +5 लेना है, क्योंकि 5 × x हो जाएगा आपका 5x, और 5 × -2 बन जाएगा -10। फिर से सिंबल चेंज करो, देखो ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ये कैंसिल, देखो लास्ट में 10 बच गया, जो कि एक्चुअल में आंसर था। समझ आ गया बेटा? यस सर। तो ये तो इतना बड़ा शेप करने के बाद मुझे पता चला, जो कि मैं अगर थ्योरम जानूंगा तो जस्ट विद इन 2-3 स्टेप ही समझ जाएंगे और आंसर निकाल आएगा, जो कि बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है। तो इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करोगे एज ए होमवर्क। ठीक है बेटा? सर यस सर। सर फिर से बड़ा क्वेश्चन दिखा दो एक बार। हाँ बेटा। सर दिखा दो एक बार ये जो लास्ट जैसे भी किया। अच्छा, मैं होमवर्क लिख देता हूँ, फिर एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? जो लास्ट में मैंने दिखाया, आप होमवर्क लिख लो पहले, ठीक है? तो आपको डिवाइड क्या करना है, आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? तो फंक्शन क्या रहेगा, ठीक है चलो दे देते हैं, x³ + 2x² प्लस ये वाला -x -2, नहीं -x से बनेगा नहीं, +x -4, इसको डिवाइड करना है आपको x - 1 से, तो आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। डन। डन, लिख लिया। ठीक है। यस सर। ठीक है, जो नहीं Yes, लिखा sir. है वो लिख लो, मैं ऊपर वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नॉर्मल डिवीजन है, जो कि आप क्लास 7 या 8 क्लास में करते थे। देखो पहले क्या लिखा मैंने, x⁴ -2x² + x था। हमें करना क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज याद रखना होता है, जो पहला वाला टर्म होगा उसको हमें लाना है ये वाला टर्म से कुछ मल्टीप्लाई करके, सेम टू सेम लाना है। तो इधर x है और इधर x⁴ है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करने से x⁴ आएगा, x³, इसीलिए मैंने x³ लिया है। इसलिए x³ से x मल्टीप्लाई होकर x⁴ -2 से x³ मल्टीप्लाई होकर -2x³। ऐसे ही इसको करने के बाद हर एक ऑपरेशन के बाद आपको सिंबल चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर? क्योंकि सिंबल अगर चेंज नहीं करोगे तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, इसीलिए। तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये वाला कैंसिल। ऐसे ही दूसरा वाला में क्या आ जाएगा, 2x³ -2x² + x। फिर से सही चीज, सेम चीज, x है इधर 2x³ है, किससे मल्टीप्लाई करे सर, 2x² से, क्योंकि 2x² से x मल्टीप्लाई करने से 2x³ आता है। ये चीज आपको कंटिन्यू करना है, जितना तक लास्ट तक करना है, जब तक आपका हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 10 तो आ गया, इसके बाद क्यों नहीं होगा? हाँ, इसके बाद कैसे करोगे, इसमें कुछ x है ही नहीं ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करके इसको लाओगे? तो इसीलिए ये जो प्रोसेस इसी में लास्ट, इसी में जाके खत्म हो जाता है, इसके बाद आप नहीं कर सकते, जो कि आपका आंसर हो जाएगा एज ए रिमाइंडर 10। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आपने रिमाइंडर अपने होमवर्क भी लिख लिया। फिर इधर से एक Yes, होमवर्क sir. मैंने दिया, क्वेश्चन 1, ऊपर में जो 2 या 3 कहाँ गया भाई, हाँ ये 2 है, सर 2 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। एक मिनट ऐसे ही रखना, दूसरा क्वेश्चन देख। ठीक है बेटा, आप लिखिए। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे थे कुछ? सर डन। ओके, ठीक है फिर ठीक है, कल हम, ये हो गया। इसमें और एक छोटा सा चीज बाकी रह गया, जो कि आपका है फैक्टर थ्योरम, जो कि इसी प्रॉब्लम के बेसिस पे है, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम दे दिया आपको। ये कर लोगे तो इसके थ्रू ही मैं फैक्टर थ्योरम समझा दूंगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा लॉग देखेंगे, हाँ लॉगरिथम या लॉगरिथम देख लेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, कोई बोल रहा है कि सजवल बोल रहा है कि मेरा साउंड बहुत कम आ रहा है। मेरा साउंड कम आ रहा है? Okay, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ये रे। नहीं रहे सर। ये कभी कभी होता है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है बेटा,
थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्लासेस ज्वाइन करते रहो, Thank ठीक you, है, अच्छे से sir. क्लास ज्वाइन करो। Good night, sir. सर Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Nice day. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो गुड नाइट सर। सर, होमवर्क वाले। ये वाला बेटा। सर हो गया। ठीक है बेटा। गुड नाइट सर। सभी को गुड नाइट। सभी अच्छे से पढ़ाई करो और खुद का ख्याल रखना। बाय सर। बाय बाय बेटा। नोट्स भेज देना। हाँ बेटा, नोट भेज देंगे, ठीक है बेटा। आप ग्रुप में ज्वाइन हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ज्वाइन हो ना? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। ठीक है सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। ठीक है बेटा, सबको गुड नाइट देर, अच्छे से रहना, पढ़ाई अच्छे से करना, क्लासेस कंटिन्यू ज्वाइन करना, ठीक है। चलो गुड नाइट। मैं लिफ्ट कर रहा हूँ फिर।